है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2493 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय, उसकी 20वीं आयत। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, उनकी पिछली दशा पहली से भी पूरी हो गई। उपदेश की परिप्रेक्ष्य में और प्रायोगिक जीवन की परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एक पद है जो हम प्रारंभ में पढ़े। यह पतरस न केवल झूठे शिक्षकों के बारे में बल्कि झूठे शिक्षकों के द्वारा फंसाए जाने वाले लोगों के बारे में भी एक महत्वपूर्ण बात कह रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह की पहचान प्राप्त करने के द्वारा संसार के कई बुराइयों से अलग हो गए, परंतु अवसर मिलने के अनुसार पुनः उन पापों में फंस जाते हैं। यह उपयोग किया गया यीशु मसीह की पहचान करके प्रयोग के लिए अंग्रेजी बाइबल में द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड करके अनुवाद किया, अर्थात प्रभु का ज्ञान। ये लोग प्रभु का ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग हैं। हो सकता है बाइबल कॉलेज आदि में पढ़ाई करने के द्वारा बाइबल के बारे में या यीशु मसीह के बारे में गहरा ज्ञान प्राप्त किया हो, या मसीही परिवार में जन्म लेकर एक मसीही भूमिका में पले बढ़ने के कारण बाइबल और यीशु मसीह के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया हो। इतना ज्ञान पाने के बावजूद भी ये पाप में बार बार गिर जाते हैं। समान प्रकार की एक पद हम इब्रानी 10 की 26 एवं 27 में भी देखते हैं। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ये दोनों भाग एक बड़ी चेतावनी है। इन दोनों भागों में इन लोगों के बारे में बताए गए हैं जो वचन में या यीशु मसीह के बारे में ज्ञान प्राप्त किए हैं और निम्न ज्ञान के प्रभाव में आम सांसारिक जीवन की बुराइयों से अपने आप को कई हद तक दूर किया है। परंतु इनकी समस्या यह है कि ये लोग उद्धार या पाप क्षमा प्राप्त किए हुए नहीं है। बाइबल हमें ये नहीं सिखाती है कि बाइबल में बताए गए कुछ धार्मिक शिक्षाओं को सीख कर केवल एक नैतिक जीवन बिताए अथवा केवल एक अच्छा इंसान बने। ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। बाइबल हमें ये सिखाती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बने। मत्ती 11 की 29, लूका 9 की 23, रोमी 8 की 29, पहला पतरस 2 की 21, ढेर सारे पद इस बात को समझाने के लिए निकाल सकते हैं। संपूर्ण बाइबल यीशु मसीह के बारे में सिखाती है। यूहन्ना 5 की 39, यीशु मसीह का पवित्रता की प्राप्ति करने और यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने के लिए कोई भी इंसान को सबसे पहले उद्धार पाना जरूरी है। जब एक व्यक्ति रोमी 10 की 9 में जैसे बताया गया है वैसे उद्धार जब प्राप्त करता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसमें आ जाता है। इफिसी 1 की 13, और यह पवित्र आत्मा ही है व्यक्ति को यीशु मसीह के समान बदलता है। रोमी 8 की 23, दूसरा गुर्दी 5 की 4 और 5। बिना उद्धार पाए हम कितने भी वचन में ज्ञानी हो जाए या अपने जीवन के कुछ बुरे स्वभावों को दूर करे, हम कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता और स्वर्ग प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हृदय में विश्वास करने से हमें परमेश्वर की धार्मिकता मिल जाती है और परमेश्वर से मेल प्राप्त हो जाता है। रोमी 5 की 1, 10 की 10। मुंह से यीशु मसीह को प्रभु के रूप में अंगीकार करने से, अर्थात यीशु मसीह मेरे एकमात्र परमेश्वर और प्रभु है करके अंगीकार करने से पाप का दंड से छुटकारा अर्थात नरक से मुक्ति प्राप्त हो जाता है। रोमी 8 की 1, 10 की 10। ये दोनों कार्य किए बिना हम कितने भी ज्ञानी बन जाए या कितने भी सेवा करे या आराधना करे, हमें कोई फायदा नहीं है। हमें ना परमेश्वर के साथ संबंध है, ना हम स्वर्ग जाएंगे। झूठे शिक्षकों के द्वारा भोले भाले लोगों के साथ करने वाली सबसे बड़ी धोखाधड़ी यह है कि वे स्वयं भी उद्धार पाए हुए नहीं हैं और उनके पीछे चलने वालों को भी उद्धार पाने से वे वंचित कर देते हैं। इस प्रकार जिसके भी अंदर वास्तविक उद्धार का अनुभव नहीं है वे कभी भी घिनौने पापों में फंस जा सकते हैं। इसलिए मुझे सुनने वाले
प्रिय लोगों में कोई भी अभी तक वास्तव में जैसे रोमी 10:9 और 10 में बताया गया है वैसे उद्धार नहीं पाए हो तो देरी ना करें, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करें और एक सही उद्धार के अनुभव में जीवन आप आज ही शुरू करें। एक सही मसीही जीवन आज ही शुरू करें ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और आप प्रभु के साथ एक सही संबंध में इस संसार में भी और आने वाले संसार में भी जीवन बिता सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।